उफ, अरे बाप रे, दो दो मुस्टंडे बेटे हैं लेकिन किसी काम के नहीं। अब मुझे ही ये कुदाल चलाना पड़ रहा है, खेती करनी पड़ रही है और जल्दी जल्दी करूं वरना बारिश का माहौल बन रहा है। अरे रे, क्या हुआ? किस लिए इतनी मारा मारी कर रहे हो? आओ बैठो पेड़ के नीचे, खाना खाते हैं। अरे आ गई एक और शैतानों की अम्मा। आ रहा हूँ, वहीं बैठो पेड़ के नीचे, आ रहा हूँ। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। हाँ, पता है खाना लेकर आई हो। बताओ क्या बनाया है बहुओं ने? अब मुझे क्या पता, निकाल रही हूँ, खा लेना और तुझे भी पता चल जाएगा। निकालो, देखो बड़ी गुणवंती लेकर आई हो। दोनों की दोनों बहुएं हैं एक नंबर की बेकार। अरे खाना खा लो, क्यों दिमाग लगा रहे हो? बहुत जला कटा सुना रहे हो। चलो। थू, अरे क्या किस्मत है, दो दो मुस्टंडे बेटे हैं, घर में बैठे आराम फरमा रहे हैं और ये तो मेरे सर पर नाच रही है। पत्नी है मेरी लेकिन न जाने किस काम की। अरे रे, इतनी धूप में परेशान होकर मैं खाना लेकर आई हूँ और मुझे ही सुना रहे हो। क्या खराबी है इस खाने में? अरे तुम कभी भी अपनी बहुओं के हाथ का खाना तो खाती नहीं हो, उनके हाथों का खाना मुझे ही खिलाती हो। ऐसा क्यों? तुम कभी उनके हाथों का खाना क्यों नहीं खाती? अगर वो इतना ही अच्छा बनाती है तो तुम्हें भी तो खाना चाहिए ना। अरे रे, मैं अलग तरह का खाना खाती हूँ। अरे साफ साफ कहो ना कि तुम्हारे ये क्यों नहीं कहती हो? तुम्हारी कुछ चलती नहीं है और इसीलिए खुद से बनाती हो अपना खाना। अरे अब रो क्यों रही हो? अब मुझे रोना धोना अच्छा नहीं लगता है। अरे तुम चीखती चिल्लाती अच्छी लगती हो, गाली वाली देती हुई ही अच्छी लगती हो। रोना धोना बंद करो, मुझे रोना धोना पसंद नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? कुछ सोचा है? हाँ, मैं तो खुद ही परेशान हूँ, लेकिन क्या करूँ? हाँ, मेरे ही बेटे हैं, मेरी ही बहुएं हैं, उनसे लड़ती रहूँ दिन रात, यही अच्छा लगेगा क्या? अरे मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? तुम सोचो, आज हम है कल नहीं है। हमारी छोड़ो, तुम मेरा खाना बना दोगी और मैं खा लूँगा, लेकिन बाद में इनका क्या होगा? ये लोग तो कुछ कहते ही नहीं है, अपनी बीवियों की सिर्फ सुनते रहते हैं। अब देखो आलू की बुआई करनी है, बताओ मैं अकेले बुआई कर पाऊँगा क्या? अरे रे, तुम खाओ ना, मैं जो बाकी बची हुई है वो बुआई करके आती हूँ। ये नहीं समझेगी और जब समझेगी ना तब बहुत देर हो चुकी होगी। क्या करूं? खा लेता हूं। बेटों को जब पसंद आ रहा है तो मुझे भी धीरे धीरे पसंद आने लगेगा। जिंदा रहने के लिए तो खाना ही पड़ेगा। अरे कोई घर में है या फिर सारे मर गए? निकलो बाहर। अरे बाबा क्यों चिल्ला रहे हो इतना? अरे बाबा आ जाओ ना अंदर। हाँ, चिल्ला क्यों रहे हो? बाहर आकर क्या हम बारिश बंद करा देंगे? हाँ, मुझे तो ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। आ रहा हूँ, थोड़ा कुछ तौलिया वोलिया दे दो, पोंछ लूंगा वरना घर गंदा हो जाएगा। अरे कहाँ हो? दे दो इन्हें तौलिया वोलिया। ये लीजिए बाबा, जल्दी से पोंछ पाछ कर आइएगा, घर गंदा मत कीजिएगा। मुझे वैसे ही बहुत सारा काम है, मैं बार बार घर की सफाई नहीं कर सकती। हाँ जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने पहले ही तौलिया मांगा है। लो तुम भी पोंछ लो। मीनू भी अपना शरीर पोंछ लेती है। ये लो
चाय पी लो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तुम बारिश में कुछ ज्यादा ही भीग गए हो। अरे मेरी छोड़ो, तुम जाकर पी लो। मैं अपने लिए भी लाई हूँ। अच्छा ठीक है, रखो, पी लूंगा। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अच्छा चाय पियो तो अच्छी लगेगी। अरे बहू, तुम लोग सिर्फ सब्जियां काट दो और सामान इकट्ठा कर दो। खाना मैं ही बनाऊंगी और तुम लोगों को भी खिलाऊंगी। अरे वाह माँ जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। हाँ माँ जी, वैसे भी मैं तो बहुत थक गई थी। बराबर मुझसे काम होता नहीं है और रोज रोज कितना काम करूँ। ये छोटी तो कोई मदद करती ही नहीं है। अरे रे रे, मुझे मत समझाओ, मैं समझ चुकी हूँ। इसीलिए मैंने कहा कि आज मैं बनाऊंगी। तुम लोग जाओ निश्चिंत होकर। जो छोटी मोटी सब्जियां काटने का काम है, बर्तन धोने का काम है, वो सारा करो। हाँ हाँ, जा रहे हैं हम। कहाँ हो? सुन रहे हो? उठो, चलो खाना खा लोगे। आज मैंने तुम्हारे मनपसंद की सब्जी बनाई है। एकदम मनपसंद का खाना है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे मुझे बुखार बुखार जैसा लग रहा है। पूरा बदन तप रहा है और दर्द भी हो रहा है। मुझे नहीं लगता है मैं जा पाऊंगा खाना खाने। तुम लोग खाना खा लो, मुझे सोने दो। ये क्या कह रहे हो? तबीयत खराब है तो वैद्य जी को बुला लेते हैं ना। सोने से तो काम नहीं चलेगा। अरे बुला लो जिसे बुलाना है, पर मुझे सोने दो। अरे चंटू बंटू, बाबा की तबीयत अचानक से खराब हो गई है। सुन ना, ऐसा कर कि तू जा और वैद्य जी के पास जाकर जरा वैद्य जी के पास जाओ और वैद्य जी को बुला कर ले आओ। माँ मेरे पास समय नहीं है। माँ मैं नहीं जाऊँगा, मेरा मन नहीं है। और फिर दोनों वहीं बैठे रहते हैं, खाना खाने लगते हैं। अरे रे रे, मुझे ही जाना होगा और कोई उपाय भी नहीं है। वैद्य जी, ओ वैद्य जी, घर में हो? अरे मीनू मौसी, क्या बात है? इतनी रात गए, कैसे आना हुआ? कोई काम है क्या? अरे रे वैद्य जी, आपके पास कोई क्यों आता है? बिना काम के थोड़ी आता है। हाँ वो तो है। कौन बीमार है? पता नहीं, मंटू जी को कुछ हुआ है। अच्छा चलता हूँ। अरे ये अभी 10-15 दिन कोई काम नहीं कर पाएगा। अरे ऐसा मत बोलो वैद्य, अगर काम नहीं करूँगा तो फिर 10-15 दिन में आलू की फसलें तैयार हो जाएंगी। उन्हें कौन लाएगा? मेरी मेहनत बर्बाद करोगे क्या? अरे तेरे ये मुस्टंडे जैसे बेटे हैं, ये कब काम आएंगे? ये लेकर आएंगे। अरे क्या बात कह दी तूने। अगर ऐसा हो जाए तब तो मैं कहूँगा कि रात में दिन हो गया है। क्यों बच्चों, चंटू वंटू तुम नहीं लाओगे क्या? अरे बैद जी, ये सारे काम हमसे नहीं होते हैं। हाँ बैद जी, इन सब कामों के लिए हम थोड़ी बने हैं। अच्छा चलो ठीक है। अरे कहाँ हो मंटू काका, घर में हो क्या? अरे रे रे, टीकू से क्या बात है? कोई बात है तो बता। अरे मौसी, मुझौसी, बात ही बात है और क्या। मेरे पैसे ले रखे हैं तुम्हारे पति ने, अब वापस तो करने आएगा नहीं तो मुझे ही आना पड़ेगा। 4-5 दिन हो गए, अपना चेहरा तक नहीं दिखाया है। अब कहीं भाग तो नहीं गया है ना? अरे रे रे, तू तो कमीना है ही, शकल भी गंदी है तेरी। बातें तो अच्छी किया कर। हाँ क्यों भागेंगे? हम यहाँ पुश्तैनी रखवा रहने वाले हैं, हम यहाँ से भागने वाले नहीं हैं। मंटू जी थोड़ा बीमार चल रहे हैं, अब जैसे ही ठीक हो जाएंगे वो आपकी मदद कर देंगे। अरे वाह, ये तो हमें ही सुना रही है। सुनो मीनू रानी, एक बात ध्यान से सुनो, अपने वो दोनों नालायक बेटों को भी बुला लो, हो सके तो बहुओं को भी बुला लो। अरे रे रे, कहाँ हो तुम लोग? सब आ जाओ। देखो क्या कह रहे हैं सेठ जी।
सुनो नालायकों, और सुनो नालायकों की बीवियों, ये दोनों जो यहाँ घर में खटिया तोड़कर आराम से खाते हैं ना, ये सब कुछ बंद होने वाला है कल के कल। सुनो, तुम लोगों को मैं बाहर निकाल कर फेंक दूंगा, सड़क पे, जमीन और इस घर पर घुसने न दूंगा अगर मेरे पैसे न आए तो। बात समझ में आई? मालिक बोलो तो एक को उठा लूं क्या? अरे नहीं नहीं, अभी समझाने दे, शायद बातों से समझ जाए। अगर बातों से समझ जाएंगे तो फिर लातों की जरूरत ही ना होगी। ये क्या कह रहे हो सेठ जी? अरे वही कहा है बिटवा जो तूने सुना है। तेरे बाबा ने मुझसे बहुत सारे पैसे लिए हैं और बिना पैसा लिए मैं जाने वाला नहीं हूँ, याद रखियो। अरे सुनो, बताओ कल कहाँ पर तुम लोगों को निकाल कर फेंकूं? अरे दीदी, सेठ जी ऐसा मत करो, ऐसे तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बारिश होने वाली है और बारिश के मौसम में हम कहाँ जाएंगे? अरे कहीं भी जाओ, हमें इससे क्या? हमने तुम्हारा क्या कोई ठेका ले रखा है? ये दो मुस्टंडे जब काम नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या करना? नहीं नहीं, सुनिए सेठ जी, हमें कुछ टाइम दीजिए, कम से कम 15 दिन दीजिए। 15 दिन में हम कुछ न कुछ पैसे लौटा देंगे आपको। चंटू कहता है। अच्छा 15 दिन, चलो 15 दिन दिया, देखूं तू पैसे कैसे लौटाता है। सुनो जी, जल्दी जल्दी बोरिया बिस्तर बांधो, हम तुम्हारे बाबा के घर जाने वाले हैं। क्यों? मेरे बाबा के घर क्यों जाने वाले हो? अरे अब यहाँ खाने पीने की चीजें खत्म हो रही है। तुम्हारे बाबा तो अच्छा खासा कमाते हैं, वहाँ पर बैठकर खाएंगे और क्या। सुनो सुनो, वहाँ यहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बाबा ने कोई ठेका ले रखा है क्या? तुम्हें ब्याह में इतना सारा दहेज दिया था। हाँ, अब क्या वहाँ बैठकर उनके छाती पे मूंग दलोगे? जाने की जरूरत नहीं है, जाकर खेतों में काम करो। क्या गलत कह रहे थे? सही तो कह रहे थे। तुम लोग दिन भर निठल्लों की तरह घर में पड़े रहते हो। हाँ, हमने तो कभी नहीं देखा। अरे क्या बात है, आज तुम सुना रही हो? पहले तो कभी तुम लोग ऐसा नहीं कहती थी। पहले हमें आसानी से सब कुछ मिल जाता था, अब बात आ गई है सड़क पर आने की, तो अब हमें तो मोलना ही पड़ेगा। अच्छा, देखता हूँ मैं। चंटू भैया, ये तो बड़ी मुश्किल हो गई है। ये दोनों औरतें तो गजब करने लगी है। हाँ भाई सुनो, बाबा ने फसल तैयार रखी है और वहाँ आलू है। उन आलूओं को उखाड़ लेते हैं, उखाड़ कर बाजार में बेचेंगे तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। टीकू सेठ को कुछ पैसे दे देंगे और फिर देखा जाएगा। चल ऐसा ही करते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। हाँ भैया, कह तो ठीक रहे हो, लेकिन सुनो, इन बहुओं को भी सबक सिखाना होगा। ये इतने दिनों तक आराम से बैठ कर रोटियां तोड़ती ही रही है, अब इन्हें भी हम अपने साथ लेकर चलेंगे। अरे हाँ बिल्कुल। जाओ भाई, मंडी जाओ, देखते हैं क्या भाव मिलता है। बाबा, ओ बाबा, देखो तुम्हारी जो फसल थी ना आलू की, उसे हमने बेच डाला है और ये 10,000 रुपए आए हैं। अच्छा खासा मुनाफा आया है ना बाबा। इसमें से कितना टीकू सेठ को दे दे? अरे वाह, तुम लोग तो सचमुच सुधर गए हो। इसमें से 2,000 टीकू को दे दे, बाकी 4,000 बीज के लिए रख दे और 4,000 में घर का राशन लिया। अच्छा बाबा, हम ऐसा ही करेंगे। अब हमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी बाबा, आप जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ।
ये लो सेठ जी आपके पैसे। अरे ये तो 2000 है, अब बाकी के पैसे कौन देगा? अब बाकी के भी पैसे हम लोग दे देंगे, आप परेशान मत हो। अब हमें समझ में आ गया है पैसे कहाँ से आते हैं। अब हम आपको आपके पैसे सही समय पर चुका देंगे। अच्छा समझ में आ गया है तुम्हें? क्या करते हो? अरे बाबा हमें कितनी बार से खेत जाने को कह रहे थे, हम अक्सर नहीं जाते थे, लेकिन अब हमें समझ में आ गया है खेत तो जाना ही होगा अगर हमें धन लाना है तो। चलो अच्छा है, अब अगली फसल की तैयारी कर लो। हाँ बाबा ने हमें बताया है। सुनो जी, कल की कटाई है। मैं सोच रही थी क्यों ना हम कल खेत में ही खाना बनाएंगे और खेत में ही सारे जने मिलकर कटाई करेंगे। हमारे पैसे भी बच जाएंगे और सारी फसलें भी कट जाएगी। क्या कहते हो? हाँ बात तो बिल्कुल सही है, पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी और फसल की कटाई। क्यों बहू? हमें तो अच्छा लगेगा। क्यों दीदी? अरे मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। चलो फिर भाई कल वही काम करते हैं। अरे मौसी क्या बात है, आज तो पूरा परिवार खेत पे ही है। अरे रे, हम यहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं, पिकनिक। अगर तुझे भी खाना है तो आजा, साथ मिलकर यहीं पर बैठकर खाएंगे। हाँ मौसी मैं तो खाना चाहूँगा ही, देखूं कितना अच्छा लग रहा है। अगली बार से मैं भी अपने परिवार का पिकनिक अपने खेत पे ही करूँगा, वो भी आएंगे, साथ खाएंगे पिएंगे, मजा आ जाएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने और भी जमीनें खरीदी थी जिसमें वो खेती बाड़ी करते थे। अरे जग्गू देख बेटा, उधर मंगरू काका को देख, क्या चाहिए उन्हें दो। काका क्या लाऊं? और अरे नहीं बिटुआ, अच्छा है, दाल चावल बढ़िया है। हाँ काका, मेरे बाबा बहुत अच्छा बनाते हैं। अरे पता है हमें, तेरा बाबा बहुत अच्छा बनाता है। अरे रे, छोटे से बच्चे को भी काम पे लगा रखा है कालू। अरे मौसी क्या करूँगा, हम दोनों ही तो है, हम दोनों का ही संसार है, काम तो करना पड़ेगा ना मौसी, ऐसे बैठे रहने से थोड़ी होता है। अरे रे, वो तो है, लेकिन देख मुआ, समय के साथ बदल, नहीं बदलेगा तो तू भी बर्बाद हो जाएगा। अरे मौसी ऐसी बातें क्यों कह रही हो? चल जरा मेरे साथ, कुछ दिखाती हूँ तुझे। मौसी अभी धंधे का समय है, अभी मत ले जाओ। अरे अभी चलेगा तो देख पाएगा, वरना देख नहीं पाएगा। अच्छा ठहरो, मैं जरा सा झुमरू को कहता हूँ, वो गल्ला देख लेगा। ओ झुमरू भैया जरा यहाँ बैठना, ग्राहकों को देख लेना। हाँ मालिक देख लूँगा, आप परेशान मत हो। अरे ये तो भैरव है। अरे रे, तुझे तो दुनिया की खबर ही नहीं रहती है। क्या बोलूं, तेरे जैसा बुद्धू तो देखा नहीं है। यहाँ बगल में खुल चुका है ढाबा और तुझे पता भी नहीं है। लेकिन मौसी मैं वही तो कहूँ, मेरे ग्राहक 2-3 दिनों से कम क्यों हो रहे हैं? ये ढाबा भी खुले हुए 2-3 दिन ही हुए हैं और इसका ढाबा क्यों अच्छा चलता है पता है तुझे? क्यों मौसी? अरे ये देख क्या बेच रहा है, ये बेच रहा है बिरयानी, और बिरयानी खाने के लिए पंछी यहाँ लाइन लगा रहे हैं। तू अपने ढाबे में वही दाल चावल, वही सब्जी, ऐसे में ग्राहक तो दूसरी तरफ जाएंगे ही। थोड़ा बदल ताकि ग्राहक तेरे ढाबे में रहे। मौसी क्या बात करती हो, तुम्हें लगता है
मेरे ढाबे की हालत देखी है, मेरे पास उतने पैसे नहीं है। मैं तो साधारण लोगों को खाना खिलाता हूँ, हमारे जैसे मजदूर लोगों को वो दाल चावल ही खा पाएंगे, और बिरयानी बनाने के लिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए। मेरे से थोड़ी हो पाएगा मौसी, मेरे से नहीं हो पाएगा। चलो अब मैं चलता हूँ, और चलो तुम भी ढाबे में खाना खा लेना। अरे रे रे, तू तो कलमुहा है, बात समझाने पर भी तुझे समझ में नहीं आती है। हाँ, जा जाके अपना दाल चावल खा और खिला, मुझे यहाँ खाने दे, मैं तो खाऊंगी बिरयानी। अच्छा मौसी, मैं जाता हूँ। मालिक देखो ना, सारे तो चले गए, नए ग्राहक नहीं आ रहे हैं। पता नहीं 2-3 दिनों से क्या हो रहा है। अरे मुझे पता चल गया है। चल कोई बात नहीं है, दुकान अभी कम ग्राहक है तो क्या हुआ, खुला रखते हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। जग्गू बेटा, जा तो पास के तालाब से एक मटका पानी ले आना। अब लगता है कि ग्राहक नहीं आएंगे, सारा चीज समेट कर अब घर जाना होगा। अच्छा बाबा, अभी जाता हूँ, अभी लेकर आता हूँ। अरे मंटू काका, क्या कर रहे हो? अरे बिटवा, अब मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और क्या। लेकिन खाना नहीं खाया क्या? अरे तेरी काकी खिलाएगी तब तो, वो तो बाहर ढाबे में खाती है, घर में कुछ खाना बनाती ही नहीं है। अब मैं क्या करूँ बताओ। बाबा काका, तुम भी खा लिया करो ढाबे में। अरे मैं कहाँ से ढाबे में खाऊंगा, मैं उसके जैसा पैसे वाला नहीं हूँ। अब मुझे मेहनत करनी पड़ती है, 10-20 रुपए बचते हैं। काका, आज हमारे ढाबे में ढेर सारा खाना बचा है, अलग अलग तरह का खाना। चले जाओ, वहाँ बाबा से खा लेना। अच्छा, खाना बचा है, अच्छा वाला खाना। हाँ बाबा, जाओ तो सही। अरे भाई कालू, तेरे बेटे ने मुझे भेजा है। अरे आओ आओ काका, अब मुझे पता है उसने क्यों भेजा होगा। बैठो, मैं अभी थाली लगा देता हूँ। देखो भाई, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। अरे काका, मैंने कब तुमसे पैसे मांगे, जब मांगता तो फिर ये बातें कहते। अभी तो चुपचाप खा लो इसे। बाबा, मैं ले आया हूँ पानी। अच्छा अब रख दो बेटा, अब चलेंगे हम। अरे ये तो बारिश हुई है, लगता है रात भर जमकर बारिश हुई है। हम तो गहरी नींद में सो गए, हमें तो पता भी नहीं चला। चल चल देखते हैं अपने ढाबे का क्या हाल है। पता नहीं ढाबा बचा भी होगा कि नहीं बचा होगा। बाबा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अरे देख नहीं रहा है आसपास कैसा माहौल बना हुआ है। हाय हाय, एक मेरा कमाई का जरिया था, वो भी टूट गया। अब बताओ मैं इस ढाबे की मरम्मत के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा, मैं तो बर्बाद हो गया। बाबा आप परेशान मत हो, घर चलो बाबा, वहीं देखेंगे। अब यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अरे घर तो जाऊंगा ही, लेकिन अब हमारा क्या होगा जग्गू? बाबा सब ठीक होगा।
अरे भाई, क्या बात है, तुम्हारा ढाबा तो देख रहा हूँ बुरी तरीके से टूट गया है। हाँ मंटू काका, मेरा ढाबा पूरी तरीके से टूट गया है, कुछ भी नहीं बचा है। अरे ये तो बड़ा बुरा हुआ, दाल भात कहाँ खाऊंगा मैं। अरे काका, अब तो बड़ी मुसीबत है। अब एक बार जब ढाबा शुरू होगा तभी कुछ मिलेगा आपको, वरना मुश्किल है। अच्छा, चल मैं चलता हूँ। बाबा, आप बहुत निराश हो जाते हो। निराश मत हो, मेरे पास कुछ पैसे हैं। उन पैसों से आप बिरयानी बनाओ और फिर हम बिरयानी बेचा करेंगे। अरे बिरयानी में बहुत पैसे लगेंगे, बहुत सारा सामान लेकर आना पड़ेगा, ये कैसे संभव है। बाबा, सब कुछ हो जाएगा। तुम जो मुझे हर रोज पैसे देते थे ना, उस पैसे को मैंने कभी खर्च नहीं किया है। उन पैसों को मैंने रखा है और अभी मेरे पास बहुत पैसे हैं। अरे कितने पैसे हैं? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे ये तो बिरयानी बनाने के लिए काफी है, लेकिन क्या करूं? पहले बिरयानी बना लूं या फिर ढाबा ठीक कर लूं? बाबा, आप पहले बिरयानी बना लो। हम उस टूटी ढाबा में ही लोगों को बिरयानी खिलाएंगे और जब पैसे आ जाएंगे तो उस पैसे से हम ढाबे को मरम्मत भी कर लेंगे। हाँ, ये तू ठीक ही कह रहा है, ऐसा ही करता हूँ। चल मैं इसे माथे पर लेकर चलता हूँ, वहीं पर ग्राहकों को बुला बुला कर खिलाएंगे। अरे कालू भैया, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। अरे तुम्हारे हाथ का खाना तो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। कितने दिनों से हमने अच्छा खाना नहीं खाया है। अब भाई कुछ अच्छा खाना खिला दो। अरे चलो, तुम लोगों के मन की मुराद पूरी करने के लिए मैं तो लेकर ही आया हूँ बिरयानी। आज से बिरयानी ही बिकेगा, थोड़ा दाम लगेगा। अरे हम सब दाम देने को तैयार हैं। हम जानते हैं तुम्हारे ढाबे को फिर से खड़े करने के लिए तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है। अरे हम मदद करेंगे ना। अरे वाह वाह वाह, क्या गजब बनाया है। अब भैरव से तो लाख गुना अच्छा है। इतना स्वाद मैंने तो पहले कभी नहीं खाया ऐसा। अब भैया तुम रोज ही बनाया करो, 4 पैसे ज्यादा ले लो, हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज ऐसा ही बढ़िया वाला खाना खिलाओ। हाँ हाँ भाई, अगर तुम लोग खाओगे तो मैं क्यों नहीं बनाऊंगा। मुझे तो थोड़ी पैसों की ही दिक्कत है, वरना मैं बहुत सारा खाना अच्छा जानता हूँ। हाँ हाँ भाई, ऊपर वाले ने चाहा तो तेरे पास पैसे भी हो जाएंगे। अरे बिरयानी बचा है क्या? नहीं भैया, सब खत्म हो गया है। अब कल मैं फिर एक बार बनाऊंगा, तो कल आप लोग आना। वो तो ठीक है, बारिश का मौसम है भाई, जरा ये ढाबा जल्दी ठीक करा ले ताकि लोग यहाँ पर आराम से बैठकर खा सके। हाँ भाई, वही सोच रहा हूँ मैं। अरे हमारे पास तो अच्छे खासे पैसे आ गए हैं, ठीक ठाक पैसे हैं। बाबा, अब हम सबसे पहले अपने ढाबे की मरम्मत करेंगे और उसके बाद फिर उसमें बिरयानी के सारे सामान तैयार करेंगे। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। अरे वाह, बहुत अच्छा बना है, एकदम बढ़िया। अरे रे, मैंने तो इसे पहले ही कहा था कल मुहा ये वाला धंधा कर ले, ये वाला धंधा खूब चलेगा। अब जाकर इसने मेरी बात मानी है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं।
अरे तुम कहाँ सुनती हो किसी का, जो कोई तुम्हारी सुनेगा। अरे रे, तुम क्यों आ गए यहाँ पे? मेरे पास तुम्हें खिलाने को पैसे नहीं है। अरे चलो, मैं तो यहाँ बराबर खाता हूँ। तू तो खाती थी उस भैरव के पास बिरयानी, और कालू तो मुझे मुफ्त में दाल चावल खिलाता था। हाँ हाँ, कालू क्यों ना खिलाएगा, कालू तो बड़ा नेक है ना। अरे वो तो नेक है ही, तू बहुत बुरी है। हाँ, कभी कभी इस बेचारे बच्चे की भी मदद कर देती। अरे रे, तुम मुझे मत सिखाओ। अरे तुम दोनों झगड़ा मत करो, तुम लोग चुपचाप बैठो और क्या खाना है वो बताओ। काका तुम्हें क्या खाना है? अरे मेरे लिए 1 प्लेट दाल चावल ले आ, मुझे तो वही मजा आता है। मेरे लिए बिरयानी ले आना, मैंने सुना है तेरी बिरयानी बड़ी अच्छी है। हाँ, ला रहा हूँ मौसी। वाह वाह वाह, दाल चावल का तो स्वाद ही अच्छा है। अरे रे, बिरयानी का स्वाद तो बहुत अच्छा है। तू चुपचाप खा, मेरे से झगड़ा मत कर। अरे मैंने क्या कहा तुझे? मैंने कुछ नहीं कहा है, तू चुपचाप खाना खा। बाबा, ये तो फिर से लड़ने लगे। अरे छोड़ दो उन्हें, वो वैसे ही लड़ते लड़ते एक दिन मारे जाएंगे। लड़ते लड़ते बूढ़े हो गए और अब मरने का वक्त आ गया है, फिर भी लड़ाई नहीं छूटती है इनकी। जा तू उधर देख, मंगरू काका को कुछ चाहिए क्या, वहाँ दे। बाबा, अब ना हम पैसे को जोड़ेंगे और पैसे जोड़कर पक्के का ढाबा करेंगे, अच्छा सा बड़ा सा, और उसमें और भी तरह तरह के पकवान बनाएंगे ताकि ढेर सारे पंछी आए। क्या कहते हो बाबा? अरे हाँ हाँ बेटा, तू जो कहेगा वही करूँगा। तुझे तो अच्छी अकल है, तुझे समझ में भी सब कुछ आता है। हाँ बाबा, वही तो कह रहा हूँ ना। चलो अच्छी बात है, चल फिर अब घर चलते हैं। उनका बड़ा सा पक्के का ढाबा हो जाता है और वो तरह तरह का खाना बनाने लगते हैं। कालू और जग्गू अब बहुत खुश थे। उनका घर भी पहले की तुलना में सुंदर हो चुका था और अब वो सुखी से रहने लगे थे।